महायुद्ध के 12वें दिन ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के अलग अलग शहरों के साथ साथ अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। हमले के साथ ईरान ने ये संदेश दिया है कि युद्ध में असली खेल अभी बाकी है, लेकिन इससे ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि वो ईरान को बख्शने के मूड में नहीं है। इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर ईरान का ये हमला ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 37वीं लहर का ऐलान है। ईरान का दावा है कि पिछले 12 दिनों में इजराइल और अमेरिकी बेस पर सबसे भीषण हमला हुआ। IRGC के मुताबिक इस नई लहर में सिर्फ इजरायली सैन्य ठिकानों को ही निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि पूरे क्षेत्र में अमेरिका से जुड़े ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। IRGC का दावा है कि इस ऑपरेशन में तेल अवीव और इजराइल के दूसरे शहरों के साथ साथ अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर भी हमले हुए। इसमें अमेरिकी 5वें बेड़े का मुख्यालय और एरबिल के ठिकाने भी शामिल है। दरअसल ईरान का ये पलटवार उसके खिलाफ अमेरिका और इजराइल के साझा हमलों का जवाब है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के बुनियादी ढांचों को निशाना बना रखे हैं। IRGC का ये लेटेस्ट अटैक उसके दुश्मनों को संदेश है, यानी ईरान अपने मिसाइल हमलों की तीव्रता को बढ़ाना जारी रखेगा। वो ना तो डरा है और ना ही उसके हथियारों का भंडार खत्म हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि युद्ध को लेकर ट्रंप का बयान कितना वजनदार है। ट्रंप कह चुके हैं युद्ध बस खत्म होने वाला है। ट्रंप के बयान के बाद ईरान का ये हमला ट्रंप को जवाब तो नहीं, क्या ये माना जाए कि जंग में असली खेल अभी बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। युद्ध और भीषण होता जा रहा है। दोनों ही तरफ से एक के बाद एक खतरनाक हथियार इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अब इसमें एक ऐसे बम की एंट्री हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है, जिसे सफेद जहर कहा जा रहा है। क्या है ये सफेद जहर और क्यों ये इस जंग का सबसे खतरनाक बम माना जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार इस वक्त मिडिल ईस्ट में विनाश की तस्वीरें दुनिया को दिखा रहे हैं। खतरनाक मिसाइलें हो या फिर तबाही लाने वाले बम, जंग में अमेरिका इजराइल का वार हो या फिर ईरान का पलटवार, हर तस्वीर वो दिखा रही है जो किसी वॉर जोन में नहीं देखा गया। लेकिन क्या अब इस युद्ध में सबसे खतरनाक बम की एंट्री हो चुकी है? क्या इजराइल ने दुनिया के सबसे विनाशकारी बम का इस्तेमाल किया है? ये सवाल उठे हैं एक दावे को लेकर। इसमें दावा किया गया कि इजराइल अब इस जंग में सफेद जहर यानी व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन ने दावा किया कि उसने इजराइल ईरान की जंग में कुछ तस्वीरों और वीडियो में हवा में फटते सफेद धुएं वाले गोले देखे। संगठन का कहना है कि ये पैटर्न व्हाइट फास्फोरस वाले गोले जैसा लगता है, जिसका इस्तेमाल इजराइल लेबनान में कर रहा है। हालांकि इजराइल ने इससे इनकार किया। ऐसी एक तस्वीर भी सामने आई जो लेबनान पर हमले की है। इसी बम को फास्फोरस बम होने का दावा किया जा रहा है। अगर वाकई इस बम का इस्तेमाल इजराइल ने किया तो ये बहुत ज्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि अब जरा ये भी समझ लीजिए, दरअसल फास्फोरस बम जहां भी गिरता है वहां से सारी ऑक्सीजन तेजी से सोखने लगता है। ऐसे में जो लोग इसकी आग से नहीं जलते वो दम घुटने से मर जाते हैं। ये तब तक जलता रहता है जब तक कि पूरी तरह से खत्म न हो जाए। तेज असहनीय जलन होती है। त्वचा के संपर्क में आने पर खतरनाक केमिकल बनता है और शरीर के अंदरूनी हिस्सों पर असर करता है। यहाँ तक कि पानी डालने पर भी आसानी से बुझता नहीं, धुएं का गुबार बनाते हुए और भड़कता है। कई बार व्हाइट फास्फोरस के गहरे धुएं का इस्तेमाल सेना के मूवमेंट को दुश्मन की नजर से बचाने के लिए भी होता है। ऐसे हथियार ट्रैक करने वाले सिस्टम भी नाकाम हो जाते हैं। इस तरह सेना को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के हमले से बचाया जा सकता है। ये पहली बार नहीं है जब इजराइल पर फास्फोरस बम इस्तेमाल करने के आरोप लगे। इससे पहले फिलिस्तीन ने भी आरोप लगाया था कि इजराइल ने उसकी घनी आबादी वाले इलाकों पर प्रतिबंधित फास्फोरस बम गिराया। फिलिस्तीन ने इजराइल को वॉर क्रिमिनल तक कह दिया था और अब एक बार फिर इजराइल पर ऐसे ही आरोप लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।